अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, लाजमी किया करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन और होम ट्यूशन लेना चाहते हैं जिसमें आप स्पारा, कायदा, कुरान मजीद, इस्लामियात के मुतल्लिक अगर आप पढ़ना चाहते हो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल में भी मेरा नंबर नीचे मौजूद होगा। जैसा कि कल के सबक में हमने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस सबक की 2 लाइनों को मुकम्मल किया था जिसमें हमने तफ़हीम और तरकीब के बारे में सीखा, मैंने आपको बताया। और मेरा आपसे भी एक ये सवाल है कि तफ़हीम और तरकीक, अगर इसके मुतल्लिक आपको बेहतर तरीके से समझ आया है तो वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आपको किसी लफ्ज़ में समझने में या पढ़ने में मुश्किल पेश आई है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तफ़हीम और तरकीब के बारे में मैंने आपको कल बताया था, तफसीलन बताया। थोड़ा सा मैं इस सबक में भी आज उसका ओवरव्यू दूंगा कि तफ़हीम ऐसे लफ्ज़ों को कहा जाता है जिसको हम थोड़ा सा मोटा करके अदा करते हैं, और तरकीक ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है या एक सिंगल वर्ड होता है कि जिसको हम बारीक अदा करते हैं। आज का सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑफ पेश कुल लाम से लाम लिल उलिल, लाम खड़ी जबर लाम, कुलिल्ला। हा पेश मीम हुम, मीम जबर मा, हुम्मा, उलिल्लाहुम्मा। इसी तरीके से आपने लफ्ज़ को पढ़ना है। मैं बारहा इस चीज़ के ऊपर आपको इसलिए भी ज़ोर देता हूँ कि मुकम्मल एक लफ्ज़ पढ़ने में बहुत से ऐसे अहबाब या स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मुश्किल पेश आ रही होती है, तो इसलिए ये तरीक़ाकार आसानी के लिए अप्लाई किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इतने लफ्ज़ को आप पहले मुकम्मल कर लें और इसको आप बाद में करें, और बाद में तमाम लफ्ज़ को आपने मिला के पढ़ना है। मीम जबर मा, वा जबर लाम, वल्लाम खड़ी जबर लाम, मा वल्लाह। हाँ पेश मीम हुम, मा वल्लाहुम। ता जबर ता, जीम जबर लाम जल, ताजल, लाम खड़ी जबर ला, ताजल्ला। वा जबर वा, लाम जबर ला, वला, स्वा जबर लाम सल, लाम खड़ी जबर ला, वला सल्ला। वा जबर लाम वल्लाम जबर या लई, वल्लई, लाम जेली, वल्लैली। स्वा जबर स्वा, लाम खड़ी जबर ला, साला, ता दो जबर तन, सालातन। जो पहली लाइन मैंने आपको पढ़ाई इसको एक दफ़ा मुकम्मल पढ़ते हैं बगैर तोड़ के और जोड़ के साथ। कुलिल्लाहुम्मा, मा वल्लाहु, तजल्ला, वला सल्ला, वल्लैली, सलातन। इसे आगे पढ़ते हैं। अलिफ से लाम, इल्लाम जबर लाम लल, इल्लल लाम जबर ला, इल्लल्ला। जाल जेर याजी, इल्लल्लाजी, नून जबर ना, इल्लल्लाजीना। अलिफ जेर नून इन, नून जबर लाम नल, लाम जबर ला, इन्नल्ला। जाल जेर याजी, इन्नल्लाजी, नून जबर ना, इन्नल्लाजीना। अब यहाँ पे इन दो अल्फाज को अगर आप देखते हैं तो इनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा
मुमासलत है, एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे वही अपना एक तरीका रखना है कि लफ्ज़ की पहचान और लफ्ज़ में जो आपस में मुमासलत है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये चीज़ देखनी है कि उनमें ऐसा क्या है कि जो चीज़ें इनको एक दूसरे से मुख्तलिफ बना रही हैं। जिस तरह इल्लल्लाज़ीना इन्नल्लाज़ीना, अब यहाँ पे लाम है, इधर नून है, लेकिन आगे तमाम लफ्ज़ वही है जो यहाँ पे पढ़ा और वही लफ्ज़ यहाँ पे भी मौजूद है। तो जब भी आपने पढ़ना है तो लफ्ज़ की साउंड को समझना है, उसकी आवाज़ को समझना है और साथ लफ्ज़ के ऊपर तो आपने गौर करना ही है। उससे अगर आप नज़र हटाते हैं या ज़ुबानी पढ़ने की कोशिश करते हैं बिना लफ्ज़ को समझे या देखे तो उसमें फिर गलती आ जाती है। इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं अलिफ ज़ेर ई नून ज़ेरा निर ई निर ता ज़बर बा तब ई निर तब ता पेश मीम तुम ई निर तब तुम। इस तमाम पूरी लाइन को एक दफ़ा मिला के पढ़ते हैं। सलातन इन्नल्लाज़ीना इन्नल्लाज़ीना इनिरतबतुम। अब एक तमाम सबक को हम मिला के पढ़ेंगे, इस पूरे सबक को, क्योंकि पहले हमने एक लाइन को मुकम्मल पढ़ा था फिर दूसरी लाइन को मुकम्मल पढ़ा। मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी इस लफ्ज़ के अंदर या इस सबक में किसी को मुश्किल पेश आ रही है तो वो इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा दो दफ़ा नहीं तो तीसरी दफ़ा जो है उसको क्लियर कर लिया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं। कुलिल्लाहुम्मा मा वल्लाहु तजल्ला वला सल्ला वल्लैलि सलातन इल्लल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना इनिरतबतुम। इसी तरह तमाम सबक को पढ़ने के बाद उसी तरीक़ेकार के मुताबिक, उसी मामूल के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक आपने सबक को कमोबेश 2 से 3 मरतबा हर सूरत लाज़मी दोहराना है, उसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि वक्त की मुनासबत इस तरह की होती है कि कुछ अहबाब को, कुछ स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो सबक को अगले दिन के लिए रिवाइज़ कर लें या सुनाने से पहले रिवाइज़ कर लें। तो इसलिए अपनी एक आदत का हिस्सा ये बना लेना चाहिए कि जब सबक आप पढ़ लें तो उसको फ़ौरन 2 से 3 मरतबा लाजमी दोहरा लें। इस सबक को और इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, मुकम्मल सुनना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, उससे नुकसान आपका होगा, क्योंकि फिर अगर आप स्किप करके देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सबक बीच में से ऐसा होगा कि जो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये मेरी आपसे गुजारिश भी है कि सबक को आपने मुकम्मल पढ़ना है, सबक के साथ खुद को जोड़ के रखना है। आज के इस सबक से मुतल्लिक और इस वीडियो से मुतल्लिक अगर आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप सवालात कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके तमाम सवालात के जवाबात वहाँ ज़रूर दिया करूँगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि जो सबक आज अभी हमने पढ़ा उसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।